अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से एहसान फरामोश की कहानी में अब आ चुका है फिर से बड़ा ट्विस्ट और खास तौर पर कबीर की जिंदगी में एक नया तूफान। कबीर जो कि अपने बिजनेस की वजह से काफी परेशान तो था ही, मगर यहाँ पर फलक ऑफिस में आकर सौ बातें सुना जाती है आलिया भाभी को, और वो भी नवार के सामने। ऐसे में नवार के सामने उसकी हकीकत खुलती गई। वो उसे समझाने की पूरी कोशिश करती रही। फलक तुम्हें क्या हो गया है, उनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? पहले पैसे हड़पने का इल्जाम लगाती है वो आलिया पर, और फिर जब नवाल उसे रोकती है तो वो आलिया पर और इल्जाम लगाती है कि मेरी बहन को मेरे खिलाफ कर दिया। मगर ये फलक खामोश नहीं रहती, बातें सुनाती चली गई। उन्हें बेइज्जत करती रही कि इन जाहिलों से पाला पड़ा है। मैं नहीं रहना चाहती ऐसे लोगों के साथ। नवाल तो आलिया भाभी के पास जाकर उसे दिलासा देती है, तो ऊपर से कबीर आगे आलिया भाभी को इतना ज़ारो कतार रोते हुए देखता है। वजह पूछी तो हकीकत आ ही गई। तो अब कबीर गुस्से से आग बबूला हुए जल्दी से घर पहुँचता है। फलक की आवाज देते हुए चिल्लाता है। फलक उसके पास आई, उसे देखकर हैरान हुई कि क्या हुआ है कबीर को, क्योंकि आलिया भाभी कुछ बताती जो नहीं है, और अब भी उसे यही तसल्ली थी कि मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं होगा। मगर ये तो साथ में नवाल भी मौजूद थी जो हकीकत अपनी आंखों से देख चुकी थी। कबीर की उसे अच्छी खासी तकरार होती है। फलक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम आलिया भाभी को जाकर इतनी बातें सुनाओ? उनके साथ तुमने इतनी बदतमीजी की। यूँ फलक भी अब बोलती चली गई। ऐसे ही बोलते बोलते इन दोनों की तकरार इतनी बढ़ गई कि कबीर फैसला कर लेगा कि वो फलक को अब तलाक दे देगा। हो सकता है वो यहाँ पर ही दे दे, आज नहीं तो कल इनकी तलाक तो होके ही रहनी है। अब ऐसे में फलक जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और उसे तो वैसे भी कोई बहाना ही चाहिए था, फौरन से अपने कमरे में जाती है, अलमारी खोलकर अपने कपड़े उठाती है और गुस्से से हम कलामी करती है। खुश रह के दिखाऊंगी, फिर एक दिन अफसोस होगा इसे अपने फैसले पर। अब ऐसे में आलिया भाभी और तोकीर भी घर पे ही मौजूद होते हैं। अब सारा फलक ने अपना सामान बांध लिया यहाँ से जाने के लिए, मगर जाते जाते वो अपनी बेटी इल्हाम को इस आलिया भाभी के हवाले करती है। बेड पर रखते हुए दोनों को कह दिया, ख्याल रखे इसका खुद ही, अब आपको तो बहुत शौक है सबका ख्याल रखने का। ये सुनकर आलिया और तोकीर दोनों हैरान हो गए। हालांकि इस फलक ने आलिया भाभी के साथ कितना कुछ किया, मगर आलिया भाभी इसे अब भी समझाती हैं, क्यों इस नन्ही सी जान को अपनी नफरत की भेंट चढ़ा रही हो। प्लीज फलक ऐसा मत करो, इससे अपनी ममता मत छीनो। अब तोकीर और आलिया भाभी बहुत ज्यादा अफसुर्दा होते हैं, मगर फलक का असल मसला भी तो यही इल्हाम ही है। अगर ये इल्हाम उसके साथ होगी तो ये मॉडलिंग कैसे करेगी, अपनी जिंदगी आजाद कैसे जिएगी? तो बस फिर ये अपनी बच्ची को खुद ही यहाँ पर छोड़ते हुए चली गई। और अब वो जाकर नवार की वालदा के आगे रोना रोती है कि उस पर कितने जुल्म सितम किए गए, उससे बच्ची भी छीन ली। अम्मा मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरी बच्ची छीन ली। तो इस तरह से इमोशनल देखकर वो और भी इमोशनल हो गई। वैसे भी ये ओवर इमोशनल हैं, बस इन्हें ताना दे देती है फलक गैर होने का, तो इनका प्यार फलक के लिए ओवर ही जाग जाता है, और अब भी वो ऐसे ही करती हैं। वो तो ये सब सुनकर परेशान हो गई, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, तलाक हो गई, और ऊपर से फिर बेटी ना दी, और फिर दिन से रात हो जाती है। कबीर आज जिसकी मोहब्बत दम तोड़ गई, उसकी बर्दाश्त खत्म हो गई, वो भी सिर्फ फलक के अपने रवैये से। कमरे में आता है, तन्हा होता है, रोता है, गुस्सा करता है। तो ऐसे में जब उसने फलक की तस्वीर देखी तो उसी वक्त उठाता है और जमीन पर पटकता है। और अब इधर फलक जो कि सोच चुकी है कि अब उसने अपने साथ क्या करना है, आजादी की जिंदगी जीनी है, और फिर इस कबीर को भी मैं दिखाऊंगी। मगर यहाँ पर व्यूअर्स, नवाल जिसने सारी हकीकत अपनी आंखों से देखी सुनी, वो यहाँ पर कैसे खामोश रह सकती है कि फलक जिस तरह से आके वावेला कर रही है वो ठीक है। हो सकता है यहाँ पर नवाल को यही डाउट हो कि हो सकता है घर जाकर कबीर ने बहुत बुरा रवैया रखा हो, और बच्ची की बात सुनकर वो और भी शायद इमोशनल हो गई हो, मगर इतनी ज्यादा नहीं क्योंकि वो अक्लमंदी से काम भी लेती है। खैर अब नवाल के साथ जो कुछ है सो है, मगर अब हमजा इस बात का फायदा उठाने वाला है, और यहीं से तो फलक के बुरे इरादों को मजीद हवा मिलती है। जब नवार की वालदा ने उसे बताया कि उसके साथ बहुत बुरा रवैया रखा गया, हो सकता है वो उसी टाइम पे मौजूद हो जब फलक भी वहाँ पे आई हो। खैर अब हमजा कह देता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो फलक के साथ ऐसा सलूक करे। यूं ही हमजा को अपनी चाल मिल गई कि उसने अब करना क्या है, और उधर नवाज जो कि काफी अक्लमंदी से काम लेती है। मगर ऐसे ही कबीर के बहाने फलक और हमजा का बहुत अच्छा राब्ता होने लगा, और हमजा फलक के जरिए ही कबीर से अपनी दुश्मनी निकालना चाहता है। कॉल पे फलक से बात हुई तो उसे कह देता है, फलक जो तुम पे जुल्म हुआ है ना, तुम्हें इसके बारे में दुनिया को बताना होगा। अब हमजा के यहाँ पर साफ साफ इजहार यही है कि वो बदनाम कर दे, और फलक वैसे भी बदनाम करने में तो मास्टर है, और इस फलक को भी डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ बिल्कुल वो कबीर और उसके पूरे खानदान से अपनी बेइज्जती का बदला लेगी। वो हमजा की मदद के जरिए कबीर और उसके घर वालों को बदनाम करके रख देगी, कबीर, तोकीर भाई, आलिया भाभी, सभी को ही। यूँ सभी लोग कबीर की फैमिली के बारे में बातें बनाने लगेंगे, और फलक का यहाँ पर काम और भी आसान हो जाता है। मगर इसके साथ वो अपना काम भी आसान करती है। हमजा जो कि उल्टी खोपड़ी का खुद ही है ही, मगर ये फलक नवार के खिलाफ हमजा को भड़काती है।
उसे तो वैसे भी अपनी तारीफ चाहिए या फिर अपनी मैं मनवाना जानता है, और फलक उसकी दुखती रग से अच्छी तरह वाकिफ है। मगर यहाँ पर कुछ दिन बीतने के बाद नवार की वालदा, जो कि ओवर इमोशनल है, पहुँच गई कबीर के घर और वहाँ पर इल्हाम का तकाजा करने लगी। अरे भाभी ने रोका भी, मगर वो तो साफ साफ कह देती हैं, मैं इल्हाम को अपने साथ लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। वो इल्हाम की तरफ बढ़ने लगी तो कबीर की आवाज आ गई, मैं रोकूंगा। वो तो कबीर को धमकी देने लगी, तो कबीर ने भी कह दिया, आपने जो करना है आप कर लें, लेकिन मैं अपनी बेटी को ले जाने नहीं दूंगा। अब बस फिर ऐसे में नवार की वालदा को तो सबूत मिल गया कि हाँ, इल्हाम को यही कबीर ही ले जाने नहीं देता, और वैसे भी वो फलक पर शक करती ही नहीं। फिर ऐसे इल्हाम को लेकर काफी इनके दरमियान खींचतानी होगी, मगर ये सब फलक की तरफ से नहीं होगा, वो तो बस अपनी एक्टिंग खरी करती है। मगर फिर एक दिन जब इल्हाम की कस्टडी की बात आएगी तो ये फलक इल्हाम की कस्टडी के पेपर्स खुद ही कबीर को सिग्नेचर करके आराम से दे देगी, और फिर वो सबके सामने रोना रोएगी और वावेला मचाएगी कि कबीर ने जोर जबरदस्ती से उससे सिग्नेचर करवा ली कस्टडी के पेपर्स पर। और यूं ही वक्त गुजरने के साथ ये हमजा को फंसाने में भी कामयाब रहेगी, और साथ ही साथ वो हमजा के पास जाकर उसके ऑफिस में उसे बदगुमान भी करेगी, उससे फ्रैंक भी होगी। हमजा जो कि ऑफिस में काफी परेशान हाल बैठा होगा, उसके पास जाएगी, हमदर्दी जताएगी और साथ ही नवार की बुराइयां भी करेगी। अरे आप ही को तो खुश होना चाहिए कि उनका अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। ऐसे ही हमजा उसे और भी बदगुमान हो जाएगा, बदजन हो जाएगा, और उसे इस फलक की सोच ही अच्छी लगने लगेगी। अब पहले तो शहराजी इस हमजा का दुश्मन था, मगर अब हमजा का दुश्मन ये कबीर भी बन चुका है। हमजा को तो पहले भी गवारा नहीं था कि नवार किसी और कंपनी में जॉब करे, अब जब वो कबीर के पास कर रही है तो भला इस हमजा से कैसे बर्दाश्त होगा। इस मगरूर इंसान की मगरूरियत उसे ये इजाजत ही नहीं देती, और बिल आखिर देखते ही देखते हमजा और नवार का ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नवार को भी समझ आ जाएगी कि हमजा खुद परस्त है, वो सिर्फ अपनी मैं मनवाना जानता है, औरों का कोई एहसास नहीं, और ना ही उसे रिश्तों पर कोई एतबार रहा है। ऐसी ही नवाल जैसी मुखलिस लड़की से वो हाथ धो बैठेगा। वैसे व्यूअर्स, ऐसे मगरूर शख्स के लिए फलक जैसा जोड़ी बिल्कुल अच्छा होता है, यूं फलक का काम और भी आसान हो जाएगा। हमजा को अच्छी लगेगी तो ये फलक ही अच्छी लगेगी, और यूं बिल आखिर हमजा चुपके निकाह कर लेगा इस फलक से, और उसे वो अपनी टाइप की भी लगेगी कि जिंदगी भर जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ये वही लड़की है, फलक है। नवार को तो कोई सेंस नहीं, कोई समझ बूझ नहीं, वो समझदार मानता है, अक्लमंद मानता है, तो इस फलक को किस तरह से सीन्स होने वाले हैं, और खास तौर पर इस फलक का अंजाम क्या होगा हमजा के घर पर। हमजा को ये किस तरह से बदजन करती है और इसकी हकीकत कैसे आती है, और बच्चों के साथ ये क्या सलूक करती है। डिटेल्स में अगर वीडियो आप जानना चाहते हैं फलक के साथ अब और क्या होगा, नवार की शादी अब किससे होगी, तो आप इस ड्रामा से एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी हमारे चैनल पर बआसानी देख सकते हैं। आपकी मर्जी डिटेल वीडियो देखें या फिर शॉर्ट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में इन वीडियोस के लिंक मौजूद है जो कि आप आसानी से देख सकते हैं। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।